माझी तेरी कश्ती के तलबधार बहुत हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबधार बहुत हैं। कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि अपने प्यारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और त्योहारों को लेकर हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज की ये दूसरी क्लास रहने वाली है साथियों। अब आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि अपने राजस्थान के अंदर हिंदुओं के द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करें साथियों अपन की श्रावण मास के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं। साथियों, क्या सावन के अंदर या श्रावण मास, दो प्रकार से बोल सकते हैं, श्रावण मास भी बोल सकते हैं या सावन मास भी बोल सकते हैं साथियों। यानी सावन मास या श्रावण मास के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी साथियों को पता होगा कि हिंदुओं के अंदर जो प्रमुख त्योहार आते हैं वह जो चैत्र वैशाख शुक्ल आषाढ़ जेठ ये महीने आते हैं, इनका नाम आपको सबको पता होगा साथियों, है ना। तो पता भी होना चाहिए, इन्हीं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे श्रावण मास के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे साथियों, अब सबसे पहले बात करें अपन सावन मास के त्योहारों के बारे में। अब सावन मास के अंदर बात करें तो साथियों सबसे पहले त्योहार आता है छोटी तीज का। कौन सा त्योहार आता है साथियों? छोटी तीज का त्योहार आता है। और ये छोटी तीज का त्योहार देखो, एक तो पता चल गया आपको कि कौन से महीने के अंदर आता है, तो सावन माह के अंदर आता है। कब आता है? सावन माह के अंदर। और सावन के अंदर भी कब आता है, यह भी पूछा जा सकता है कि सावन के अंदर कब आता है। सावन शुक्ल तृतीया को आता है। कब आता है? सावन शुक्ल तृतीया को आता है। फिर आपसे बात करें कि छोटी तीज का त्योहार तो मनाया जाता है, लेकिन छोटी तीज प्रसिद्ध है कहाँ की? अक्सर एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है कि छोटी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है, तो भाई साहब हैं अपने गुलाबी राजधानी, है ना। कौन? जयपुर की। यानी छोटी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है? छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। और छोटी तीज के दिन क्या होता है साथियों? महिलाएं लहरिया पहनती है, झूला झूलती है ना। कोई हरियाली होती है वहां पर चली जाती है, वहां पर झूले लगे होते हैं और झूला झूलती रहती है ना। आप अपने शहर के अंदर भी देखा होगा, आसपास के अंदर कोई गार्डन बना हुआ होगा, उसके अंदर महिला लहरिया ओढ़ती है और वहां पर झूला झूलने चली जाती है। कब? छोटी तीज के दिन। यानी छोटी तीज के दिन महिलाएं लहरिया पहनती है और झूला भी झूलती है साहब, है ना। फिर क्या होता है साथियों? छोटी तीज के अंदर तीज माता की शाही सवारी निकाली जाती है। क्या? छोटी तीज के दिन तीज माता की शाही सवारी निकाली जाती है। और ये शाही सवारी कहाँ निकाली जाती है? ये शाही सवारी भी अपनी राजधानी जयपुर के अंदर निकाली जाती है भाई साहब, है ना। यानी इस दिन क्या होता है साथियों? इस दिन तीज माता की सवारी निकाली जाती है। किसकी? तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तीज माता की सवारी निकाली जाती है साहब, है ना। फिर आगे बात करें कहाँ पे निकाली जाती है, तो भाई साहब ये जयपुर के अंदर निकाली जाती है ना। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। अरे आपको ये भी याद रखना है साथियों कि इस दिन महिलाएं क्या पहनती है? लहरिया पहनती है और झूला झूलती है साहब, है ना। फिर आगे बात करें, ये तो देखो अपने किसके बारे में देखा, ये है छोटी तीज के बारे में कि छोटी तीज का त्योहार कब आता है। तो छोटी तीज का त्योहार आता है सावन शुक्ल तृतीया। सावन मास के अंदर शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज का त्योहार आता है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन तीज माता की शाही सवारी निकाली जाती है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। फिर आगे बात करें और कौन कौन से त्योहार आते हैं साहब। एक त्योहार आता है साहब सिंजारा। कौन सा आता है भाई साहब? सिंजारा। अरे भाई साहब कौन सा आता है? सिंजारा आता है। अबे सिंजारा क्या होता है? जैसे कोई नई नई सगाई होती है किसकी, क्या नई नई सगाई होती है, और जैसे श्रावण मास आता है तो ससुराल के द्वारा जो श्रृंगार सामग्री लाई जाती है, क्या ससुराल वालों के द्वारा सामग्री लाई जाती है। कौन सी सामग्री? श्रृंगार सामग्री, मेकअप की सामग्री लाई जाती है ना। उसको क्या बोलते हैं? उसको सिंजारा कहते हैं। यानी ससुराल से आने वाली श्रृंगार सामग्री, क्या ससुराल से आपका नहीं है अभी ससुराल, ससुराल से आने वाली श्रृंगार सामग्री। कौन सी सामग्री? श्रृंगार की सामग्री, है ना।
वह क्या है, सिंजारा है साहब, है ना। किसी की नई नई सगाई हुई, आपकी सगाई जब भी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन होने के पश्चात तो आपकी सगाई होने में समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सगाई हो जाएगी। सगाई क्या, शादी हो जाएगी डायरेक्ट, सगाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको नौकरी लगने के पश्चात। नाम पूछते पूछते आएंगे कि फलाना का घर कहाँ पे, वहां को छोड़ो नौकरी लागे ना बाहर, वहां को घर बताओ, वहां की सगाई करनी है ना। तो आप ना नौकरी भी लागणो, आराम से घरे बैठे बैठे पढ़ाई करो, अतरी सुविधा मिल रही ताने। तो घर आराम से बैठे, बरका हो सर्दी हो गर्मी हो, कोई टेंशन लेवा की जरूरत को ना, आराम से मोबाइल के अंदर बैठो और देखता रहो क्लास, है ना। तो सिंजारा जिदी हई का ना। फिर आगे बात करें ससुराल से आने वाली श्रृंगार सामग्री, है ना, कौन सी सामग्री, श्रृंगार सामग्री भाई साहब, है ना। तो फिर आगे बात करें कि ये श्रृंगार सामग्री तो आती है साथियों, अब इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है, ये लड़कों के लिए नहीं है। किसके लिए, लड़कों के लिए नहीं है, ये महिलाओं का सिंजारा है भाई साहब। किनका, महिलाओं का, किनका सिंजारा है, महिलाओं का सिंजारा, महिलाओं का सिंजारा। किनका सिंजारा है भाई साहब, ये महिलाओं का सिंजारा है। अब आप सोच रहे हो सर महिलाओं का सिंजारा, अरे हाँ, वो ग्योर लेके जाते हैं ना, आपको पता होगा, जैसे आपकी सगाई होगी, आप किसी लड़के की सगाई हो गई और लड़के द्वारा लड़की के पास गया, लड़के द्वारा लड़की के पास श्रृंगार, अरे आपको श्रृंगार सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी कि लड़कों को, नहीं पड़ेगी, लड़के तो ऐसे स्मार्ट होते हैं। तो फिर आपको समझ जाना है कि महिलाओं का सिंजारा है ना। फिर आगे बात, आप सोच रहे हो सर लड़कों का सिंजारा कब आता है, आ गए ना बात की, लड़कों का सिंजारा कब आता है। अब लड़कों का सिंजारा आता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब, भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, यानी गणेश चतुर्थी के दिन लड़कों का सिंजारा आता है। किनका, लड़कों का सिंजारा आता है, ये भी ध्यान नोट लगा के लिख लो यहाँ पे, है ना। कहाँ पे, महिलाओं का सिंजारा, फिर लिख लो, नोट लगा लेना और नोट लगा के लिख लेना कि लड़कों का सिंजारा, लड़कों का सिंजारा। अब लड़कों का सिंजारा कब आता है भाई साहब, लड़कों का सिंजारा आता है भाद्रपद, और भाद्रपद के कौन से पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर, और शुक्ल पक्ष में कब, चतुर्थी को। कब, चतुर्थी को। अब अरे भाई साहब खली आया था लड़कों का सिंजारा, यानी गणेश चतुर्थी खली थी ना, खली लड़कों का सिंजारा आया था ना। तो भाई साहब लड़कों का सिंजारा कब आता है, लड़कों का सिंजारा तो आता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और महिलाओं को सिंजारा कब आता है, महिलाओं का सिंजारा आता है भाई साहब कौन से माह के अंदर, श्रावण मास के अंदर आता है साहब, है ना। और छोटी तीज से एक दिन पहले आता है, कब आता है, छोटी तीज से एक दिन पहले, कब आता है, छोटी तीज से, महिलाओं का सिंजारा छोटी तीज से एक दिन पहले, एक दिन पहले कब आता है, छोटी तीज से एक दिन पहले किनका सिंजारा आता है भाई साहब, महिलाओं का सिंजारा आता है। और गणगौर से एक दिन पहले, कब, गणगौर से एक दिन पहले, यानी कब, सावन शुक्ल दोज को, है ना, सावन शुक्ल, सावन शुक्ल दो को क्या आता है भाई साहब, महिलाओं का सिंजारा आता है। और कब आता है भाई साहब, गणगौर से एक दिन पहले, कब, गणगौर का त्योहार आता है, गणगौर का त्योहार कब आता है, चैत्र माह के अंदर, चैत्र शुक्ल तृतीया को ना, हाँ चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का आता है। फिर अब बात करें और कब आता है, गणगौर से, गणगौर से एक दिन पहले, गणगौर से एक दिन पहले किनका सिंजारा आता है, महिलाओं का सिंजारा आता है भाई साहब। अब गणगौर से एक दिन पहले, तो गणगौर के बारे में बताए, गणगौर से एक दिन पहले यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया को, कब आता है, चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, कब, चैत्र शुक्ल द्वितीया को क्या आता है, सिंजारा आता है सब महिलाओं का। देखो सिंजारा ससुराल से आने वाली सामग्री, उसको क्या कहा जाता है, उसे सिंजारा कहा जाता है, महिलाओं का सिंजारा आता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये तो महिलाओं का है, अब पुरुषों का यानी लड़कों का सिंजारा कब आता है, अपन तो लड़के शादी की आवश्यकता तो हमें है ना। तो लड़कों का सिंजारा कब आता है, लड़कों का सिंजारा भाद्रपद शुक्ल, हाँ मेरे को नहीं है सभी को है ना, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है। कब, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लड़कों का सिंजारा आता है ना। बेसब्री से इंतजार मत करना, सिंजारा आपका भी आएगा लेकिन नौकरी लगने के पश्चात ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा आपका ना, नौकरी लगना है आपको पहले। और छोटी तीज से एक दिन पहले सिंजारा आता है सावन शुक्ल तृतीया को, और गणगौर से एक दिन पहले
चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा आता है साहब। फिर एक सिंजारा आता है साहब छोटे बच्चों का। देखो अपन लड़कों का आ गया, महिलाओं का आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर छोटे बच्चों का भी तो आता है जिसको ढूंढ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ढूंढ। अब ये छोटे बच्चों का सिंजारा कब आता है, क्या, छोटे बच्चों का सिंजारा, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का सिंजारा। अबे छोटे बच्चे भाई साहब, छोटे बच्चों का सिंजारा कब आता है, छोटे बच्चों का सिंजारा आता है भाई साहब कौन से माह के अंदर आता है, चलो बताइए साहब, आप भी लेके होंगे छोटे बच्चों का सिंजारा, ले गए ना छोटे बच्चों का सिंजारा। छोटे बच्चों का सिंजारा आता है फाल्गुन माह के अंदर। कब आता है, फाल्गुन माह के अंदर। और फाल्गुन माह में भी कब आता है, फाल्गुन शुक्ल 11 को। कब है, फाल्गुन शुक्ल 11 को, फाल्गुन शुक्ल 11 को, शुक्ल 11 को किनका सिंजारा आता है, छोटे बच्चों का सिंजारा। अरे अपनी भाषा के अंदर बोल देना, अरे ढूंढ, क्या बोलते हैं, जैसे आपके भांजा होगा, आपकी सिस्टर, आपकी सिस्टर के लड़का या लड़की होगा तो लड़का या लड़की होने के पश्चात जो फाल्गुन माह आता है, कौन सा माह आता है, फाल्गुन माह आता है, उसके दिन आप ढूंढ ले जाते हो। कब, फाल्गुन शुक्ल 11 को ले जाते हो या नहीं। सबको पता है कि छोटे बच्चों का सिंजारा फाल्गुन शुक्ल 11 को आता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको अपनी भाषा के अंदर ढूंढ बोलते हैं साहब, के ढूंढ ले जा रहे हैं ना साहब, है ना। फिर आगे बात करें साथियों, अब आगे एक इंपॉर्टेंट त्योहार आता है कौन से माह के अंदर, श्रावण माह के अंदर। कौन सा त्योहार आता है, रक्षाबंधन का। कौन सा, रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, कौन सा त्योहार आता है, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, राखी का त्योहार आता है। कौन सा, राखी का त्योहार आता है ना। अब ये रक्षाबंधन का त्योहार आता कब है, यह आता है सावन पूर्णिमा को। कब आता है, सावन पूर्णिमा को आता है। भाई बहन का त्योहार है, किनका, भाई बहन का त्योहार आता है। बहन भाई के राखी बांधती है और भाई को 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये का खर्चा नॉर्मली होता है ना। फिर आगे बात करें साथियों कि जो रक्षा बंधन आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इस दिन पूर्णिमा का होती है, क्या होती है, पूर्णिमा होती है। तो सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है, वचन पूर्णिमा भी कहा जाता है, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन क्या होता है, रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण करते हैं। क्या करते हैं, जनेऊ धारण का सबसे पवित्र दिन है। जो कोई ब्राह्मण होता है, ब्राह्मणों के अंदर जनेऊ धारण का सबसे 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 पवित्र दिन है कौन सा, रक्षाबंधन का ना। और रक्षाबंधन के दिन एक दिवस मनाया जाता है साहब, राखी को त्योहार आए इस दिन एक क्या मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। कौन सा, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और क्या याद रखनी है अपन को रक्षाबंधन के बारे में, कि अमरनाथ में, क्या अमरनाथ का नाम आप सबने सुना होगा, अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है रक्षाबंधन के दिन। कब, रक्षाबंधन के दिन। अब रक्षाबंधन के बारे में बात करें तो रक्षाबंधन कब आता है, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, है ना, कि श्रावण रक्षाबंधन कब आता है, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है। कब आता है, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है भाई साहब। और फिर बात करें भाई बहन का त्योहार है, क्या है, भाई बहन का, भाई बहन का त्योहार, किनका त्योहार है भाई साहब, भाई बहन का त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और क्या ध्यान रखना है, रक्षाबंधन के दिन, इस दिन पूर्णिमा को, सत्य पूर्णिमा, इस दिन, इस पूर्णिमा को, इसलिए इस पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा, वचन पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो श्रावण पूर्णिमा आती है साथियों, इसको सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है, वचन पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वचन पूर्णिमा भी कहा जाता है ना। अब वचन पूर्णिमा भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, नारियल
पूर्णिमा भी कहा जाता है। और क्या याद रखना है भाई साहब, एक बात यहां से, एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, इस दिन जनेऊ धारण का सबसे पवित्र दिन है। जनेऊ धारण का, जनेऊ धारण का सबसे पवित्र दिन है, सबसे पवित्र दिन है। क्या है साथियों, सबसे पवित्र दिन है किनका, जनेऊ धारण का सबसे पवित्र दिन है कौन सा, रक्षाबंधन। यानी रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण करते हैं और जनेऊ धारण करने का सबसे पवित्र दिन है। और क्या याद रखना है भाई साहब, एक बात यहां से याद रखना है कि अमरनाथ में, कहां पे, अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। कहां पे, अमरनाथ में, अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। किनका, बर्फ का शिवलिंग बनता है साहब, बर्फ का शिवलिंग बनता है। चलो आगे बात करें और क्या याद रखना है रक्षाबंधन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों, दो जाति है साथियों, कौन सी, एक तो है चारण जाति और एक है माहेश्वरी जाति। कौन सी, चारण जाति और माहेश्वरी जाति रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन अपना रक्षाबंधन नहीं मनाती है ना। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि चारण जाति व माहेश्वरी जाति इस दिन अपना रक्षाबंधन नहीं मनाती है। एक तो कौन सी है, चारण, चारण जाति, और एक है माहेश्वरी जाति। कौन सी, माहेश्वरी जाति। ये क्या है साथियों, अपना रक्षाबंधन, दोनों जातियां है ना, ये रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को नहीं मनाती है। क्या, रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन नहीं मनाती है। फिर आगे बात करें किसके बारे में, देखो ये अपन ने देखा किस कौन से त्योहार, ये तो थे श्रावण मास के त्योहार। किसके, श्रावण मास के त्योहार। अब इसके पश्चात देखो, श्रावण मास के पश्चात अगला महीना कौन सा आता है, भाद्रपद का। कौन सा आता है, भाद्रपद का माह आता है। अब भाद्रपद माह के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं, इसके बारे में बात करें साथियों, तो सबसे पहले त्योहार आता है बूढ़ी तीज का। कौन सा, बूढ़ी तीज का त्योहार आता है साहब। कौन सा, बूढ़ी तीज, यानी भाद्रपद के, भाद्रपद या भादवा, भादवा के प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार, भाद्रपद या भादवा के प्रमुख त्योहार। भाद्रपद के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं साहब। अब इसके बारे में बात करें कि भाद्रपद के अंदर एक पहला त्योहार आता है बूढ़ी तीज का। कौन सा, बूढ़ी तीज का त्योहार आता है साहब, बूढ़ी तीज का त्योहार आता है। अब भाई साहब बूढ़ी तीज का त्योहार आ गया किसका, अरे भाई साहब बूढ़ी तीज का। अबे बूढ़ी तीज का त्योहार कब आता है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब आता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज का त्योहार आता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, कब, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज का त्योहार आता है। अब और क्या याद रखना है बूढ़ी तीज के बारे में, जो ये बूढ़ी तीज आती है ना भाई साहब, इसको एक तो बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बड़ी तीज के नाम से, कजली तीज के नाम से, या सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एक तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। किस नाम से जाना जाता है, एक तो बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है, कजली तीज के नाम से जाना जाता है, और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है, और एक बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। अरे बूढ़ी है तो बड़ी तो होगी सही ना, तो बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है साहब। किस नाम से, बिल्कुल साहब बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रसिद्ध कहाँ की साहब, जो बूढ़ी तीज है, बूढ़ी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है, तो बूढ़ी तीज प्रसिद्ध कहाँ की, बूंदी की भाई साहब। कहाँ पे, बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है साहब, है ना। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहाँ की है भाई साहब, प्रसिद्ध है बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। चलो और क्या क्या याद रखना है भाई साहब अपन को। अब इस दिन नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी, जो नीम का वृक्ष होता है, नीम का, नीम वृक्ष की पूजा, नीम वृक्ष की
पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? जो नीम का वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है साहब। फिर और क्या याद रखना है भाई साहब, यहाँ पे क्या होता है? हाँ, बिल्कुल, कजली महोत्सव मनाया जाता है, एक है ना? कौन सा? कजली महोत्सव। कजली महोत्सव। अब ये कजली महोत्सव है ना भाई साहब, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये बूंदी के अंदर मनाया जाता है। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया ना। कहाँ पे? बूंदी के अंदर मनाया जाता है। कजली महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कजली महोत्सव बूंदी के अंदर मनाया जाता है। चलो फिर आगे बात करें कि भाद्रपद के अंदर और कौन कौन से त्योहार आता है भाई साहब। क्या भाद्रपद के अंदर और कौन कौन से त्योहार आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अपनी कल की क्लास के अंदर। सभी का धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।